हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 16 फरवरी 2022 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों के लिए आज रात 12 बजे तक अनअकैडमी पे एक बहुत ही अच्छा सा सब्सक्रिप्शन ऑफर आया है। हर रोज अगर आप लोग मेरे कोड का यूज करते हैं तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अगर आज रात के 12 बजे तक आप लोग अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स लेते हैं तो आप लोग जो है इस कोड का यूज करके डायरेक्ट 20% का डिस्काउंट पाएंगे। तो देर किस बात की, कोई भी कोर्स लेना है तो इस डबल अपॉर्चुनिटी ऑफर या डबल ऑफर का आप लोग जो है ना वो बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पे मिल जाएगा। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP, जिसको आप लोग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी कहते हैं, इसके साथ कितने मैट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा। कोई तो कहता है कि भारत भूखा है, भारत की रैंकिंग गिरी हुई है, लेकिन हम लोग मानवीय सहायता के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ अफगानिस्तान को भेजने के लिए अभी रिसेंटली 50,000 मैट्रिक टन जो गेहूं है वो भेजने का समझौता किया है। यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका हमारा। इसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। इससे पहले अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई थी और 2020 में भारत ने कोविड-19 चुनौती से निपटने के लिए 20 टन से ज्यादा दवाएं और अन्य उपकरण और 75,000 टन गेहूं जो ना अफगानिस्तान भेजा था। तो भारत भूखा नहीं है, ये तो आंकड़े ही गलत है, टेलीफोनिक आंकड़े थे वही गलत थे बस, बाकी स्थिति अच्छी खासी ही है हमारी। रूस और किस देश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आप लोगों को पता होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में ना हर रोज एक प्रकार का तनाव है ही है। ठीक है, तनाव है। रशिया चाह रहा है पूरा इस यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना। देखो, आप बॉर्डर शेयर कर ही रखी है। ठीक है, रशिया पूरा चाह रहा है कि मैं इसको अपने अंदर मिला ही लूं। मार्शल लॉ भी लग जाता है यहाँ पे, यानी कि यूक्रेन की आर्मी है वो इस बॉर्डर पे तैनात कर दी जाती है। तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो ना इतना ज्यादा तनाव हो रहा है, इसलिए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। खास तौर पे जो वहां के स्टूडेंट है, मतलब भारत के जो स्टूडेंट है या वहां पे पढ़ रहे हैं, उनको ये कहा है कि वो अस्थायी रूप से देश को छोड़ दे तो ज्यादा ठीक रहेगा। यूक्रेन में फिलहाल तकरीबन 20,000 से ज्यादा भारतीय है और दूतावास ने कहा है कि जिन छात्रों का यहाँ रहना जरूरी नहीं है वे यूक्रेन को छोड़ दें और भारतीयों को सलाह दी है कि यूक्रेन की गैर जरूरी यात्रा बिल्कुल टाल दे। मतलब ऐसा नहीं कि आप घूमने यूक्रेन जा रहे हो तो चलो घूमने चलते हैं, यूक्रेन में आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है तो आप चलो यूक्रेन में बैठे हैं। तो इन सभी चीजों के लिए दूतावास ने इमरजेंसी गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो अपना ख्याल जरूर रखें। और यहाँ की जो कैपिटल है वो कीव है, याद रखिएगा आप लोग। वालादिमीर ज़ेलेंस्की जो है ना वो यहाँ के राष्ट्रपति है और करेंसी यहाँ की जो है ना वो हरियाणा है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश की प्रशासन ने लंबे समय से प्रशिक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है। तो अपने इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है रिसेंटली अमेरिका ने, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। और इन डॉक्यूमेंट से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए स्पेशली ध्यान केंद्रित जो है ना वो किया जाएगा। इससे मतलब दोनों देशों के बीच में जो सिक्योरिटी है, दोनों देशों के बीच में जो एजुकेशनल चीजें भी कह सकते हो आप लोग, या जो एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। यही है बेसिकली इंडो पैसिफिक रणनीति। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना उस 17 टाइप के, कुछ ऐसे ही जो ना भूखमरी को खत्म करना, एनर्जी है, क्लाइमेट है, इन सभी पे काम करना ही इस रणनीति का काम है। रिसेंटली जो है ना कार्ड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई है। तो अभी रिसेंटली जो है ना कार्ड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है ना इसके साथ में इनकी चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर आयोजित की गई है रिसेंटली।
और इसके अंदर कौन कौन से देश है अभी मैंने बता ही दिया आपको। एक तो है भारत है, एक अमेरिका, एक ऑस्ट्रेलिया और एक जापान है। इनकी चौथी बैठक हुई है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर। और इस बैठक क्यों हुई है? क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में आपको पता ही है कि तनाव बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा संकट बढ़ रहा है। तो भारत प्रशांत क्षेत्र में जो चीन द्वारा अतिक्रमण की जो चिंताएं हैं, इसके लिए ये किया गया है। तो ये बैठक हुई है रिसेंटली, चतुर्भुज संवाद, इसको आप लोग इंग्लिश में क्वाड रणनीति भी कह सकते हो एक प्रकार से। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाते हैं भाई? ये तो छोटा सा सवाल है। 12 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार इसे साल 1958 के अंदर जो है ना वो मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य ये होता है कि उत्पादकता को बढ़ावा देना, और उत्पादकता में गुणवत्ता होना बहुत जरूरी है, क्वालिटी जो है ना वो बहुत जरूरी है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर कोअल्ला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है? कोअल्ला ये वहां की एक लोकल प्रजाति है। कौन से देश की है? ऑस्ट्रेलिया की। देखिएगा आप लोग, ये कुछ इस प्रकार का होता है कोअल्ला, और इसको जो है ना लुप्त यानी कि ये बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, लगभग 2 दशकों से अधिक समय से विलुप्त होने की राह पे ही है। इक्के दुक्के ही कुछ बचे हैं आपके, इसी करके इसको लुप्त प्राय स्टेटस का मतलब दिया है कि यहाँ का ऑस्ट्रेलिया को राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के तहत ज्यादा सुरक्षा दी जाएगी। इनको प्रॉपर सुरक्षा, इनकी जो जनरेशन उनको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास भी किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, सबको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। और रिसेंटली एक प्रकाशित एक शोध से ये पता लगा कि असम का किस राष्ट्रीय उद्यान का जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। तो मतलब एक रिसर्च हुआ है कि असम का राष्ट्रीय उद्यान जो है कांजीरंगा जो है ना, जितना कार्बन अवशोषित करता है ना उससे ज्यादा कार्बन जो है ना उत्सर्जित कर रहा है। कहने का मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि वहां पे एक नेशनल पार्क है, तो जाहिर सी बात है कि वो कार्बन को जो है ना अपनी तरफ से कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जो है ना वो एमिट भी कर रहा है। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होगी, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कार्बन के अवशोषण की करने की क्षमता भी कम होती जाएगी, और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड जो ना वो यहां से ज्यादा निकल रहा है। बल्कि कांजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग के गैंडे के लिए बड़ा फेमस है, असम राज्य के अंदर पड़ता है ये। वित्त मंत्रालय ने रिसेंटली कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटा के कितने करने की घोषणा की है? तो इसको 5% करने की घोषणा की है। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इससे कच्चे पाम ऑयल जो होते हैं ना उसके आयात पर प्रभावी शुल्क 8.25% से घटकर 5.5% रह जाएगा। तो वित्त मंत्रालय ने रिसेंटली कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटा दिया और 5% पिला दिया। इससे ये हो जाएगा जो घरेलू स्तर के जो खाद्य तेल है जो हम लोग खाते हैं उनकी कीमतें थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी। बेसिकली ओवरऑल इसका मतलब है ये। चलिए इतना ही था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।